देखिए एक बात मैं फिर से आप कह देता हूँ, हालांकि कहने की नहीं होती लेकिन फिर भी मेरा मन मानता नहीं है कि मैं बोल दूँ। देखो आप मैथ्स की जैसे कई बच्चे क्लास लेते हैं, कई नहीं लेते हैं, ऐसे हमारे कोई दिक्कत नहीं। अभी इतने बैठो, अभी पहले 3-4 बैठते थे तो भी हम लेते थे, ठीक है ना। लेकिन इतना बता दूं कि आर्ट्स का स्टूडेंट है वो मैथ का क्वेश्चन करके आता है तो वो सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब जाता है, क्योंकि आपकी कम्युनिटी में आप जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं आर्ट्स से, तो आर्ट्स में लोग मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करके आते, वो छोड़ के आते हैं। तो यदि आप उनको टच करते हो तो आप बाकी भीड़ से बहुत ज़्यादा अलग हो जाते हो। तो इसलिए मैं अंतिम रूप से आपको कह रहा हूँ गंभीर तरीके से कि आप कदापि ये ना सोचें कि हम आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, कला के वर्ग के विद्यार्थी हैं तो मैथ्स को छोड़ें या हम मैथ्स हमें नहीं आती, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। मैंने आपको पहले दिन सिलोग पढ़ाया, तब आपको सिलोग कैसा लगा, फिर मैंने दूसरे दिन पढ़ाया, तीसरे दिन पढ़ाया, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन दिए। आज आपको जाके और आज एसएससी जीडी वाली शीट दी करने के लिए, तो आपने अपने आप को कंफर्टेबल स्थिति में महसूस किया कि नहीं किया। उसी प्रकार से आप जैसे जैसे आप करोगे, कल आपको क्वेश्चन मिलेगी, कल मैं 5-6 पेज साथ में भेजूंगा, उसमें सारे जीडी, एमटीएस, एसबीआई, पीओ, क्लर्क सारे क्वेश्चन हैं, वो आप करके देखना। फिर आपको महसूस होगा कि आप बहुत ही बेहतरीन स्थिति में हो। लेकिन इस प्रोसेस में कितने दिन लगे? 7 दिन लगे। पहली चीज़ ये, आपको कभी ये नहीं सोचना कि ये सीट पहले दे दी, ये बाद में दे दी, अभी तक यही पढ़ा रहे हो। तो इधर आपको ज्ञान सिर्फ ग्रहण करना है, वापस बांटना बिल्कुल ही नहीं, ठीक है ना। तो हमें पता है कि कब कौन सी चीज़ देनी है, कितने दिन तक कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। हम चाहते तो 2-3 दिन में कंसेप्ट तो कंप्लीट हो गए थे, अब जाके आपसे क्वेश्चन होना क्यों स्टार्ट हुआ। तो हर चीज़ में एक निश्चित टाइम लगता है, तो आपको बस डटे रहना है। लिखिए क्वेश्चन 14,000 रुपये को, क्वेश्चन नंबर 1 है, 14,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग पर 6% वार्षिक ब्याज लगता है और एक भाग पर 10% वार्षिक ब्याज लगता है, और ओवरऑल ब्याज के रूप में 1160 रुपये प्राप्त होते हैं। तो आपको बताना है कि 6% ब्याज पर कितनी राशि लगाई गई, ठीक है ना। 6% पर दी जाने वाली राशि क्या है? देखो 14,000 रुपया ने वो कहीं करिया करे, फिर बता दी 14,000 रुपया 2 भागा में बांट दे। एक राशि ने 6% ब्याज पर बैंक अकाउंट में डाल देवे कि इन पर ब्याज की तो आई 6%, एक राशि इम डाल देवे इन पर ब्याज की तो आई 10%। फिर बाद में साल का लास्ट में वो देखे कि यार दोनों अकाउंट ने मिला ब्याज के रूप में मानो ओवरऑल कितना रुपया प्राप्त हुआ, 1160। जन वो थान पूछ रही है कि वो 6% ब्याज पर कितना रुपया डालिया अकाउंट में, रुपया का 2 टुकड़ा करिया ना, तो ईमान कितना रुपया डालिया, एलिगेशन ला गया। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब मैं बताऊं था, ये भाग फर्स्ट, ये भाग सेकंड, इधर 6% ब्याज, इधर 11% ब्याज, तो ओवरऑल ब्याज यहां पर आएगा, सॉरी 10, ओवरऑल कहां पर आएगा, यहां पर। ओवरऑल ब्याज भाई यहां पर ब्याज दर है, यहां पर ब्याज दर है, तो यहां पर भी क्या आएगी, ब्याज दर आएगी। तो ब्याज दर कैसे निकालते हैं, यहां पर टोटल मूलधन, तो टोटल मूलधन कितना है 14,000 और टोटल ब्याज कितना है 1160 और इनटू में क्या है 100, 1 2 3 1 2 3, तो 116/14, 116/14। अब देखो वो परसेंटेज हटा दियो, परसेंटेज हटा दियो, क्यों 6% है, 6 रख दिया, चल तो रहा है ना। इधर 6, इधर 10 और इधर क्या गया 116/14। कदई भी पॉइंट आप मचाऊंगी जो क्वेश्चन है, कदई भी। अब देखो आज मैं नई चीज बताऊं, नहीं अब काटो मत, अब आने ही दो। काटता है तो उसको बार बार उम्मीद रहती है कि वो काट रहा है इसलिए उठाएगा, यदि आप आने ही देते तो सोचेंगे पता नहीं। अच्छा देखो 6, 10 और 116/14। अब ऐसी स्थिति में मैंने अभी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया ना, वो इस स्थिति में नहीं पहुंचा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इन तीनों में एक साथ गुणा किया जा सकता है, इन तीनों में एक साथ भाग दिया जा सकता है। तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों को 14 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो स्थिति कैसी बनी, अब स्थिति यहां पे बनाता हूं, इधर फर्स्ट इधर सेकंड, तो 14 84, 140, 14 से 14 कट क्या आया, डिफरेंस देख लो, इधर अंतर कितना है 16 16 32 और इधर डिफरेंस कितना है 24। अब इसको कट कर लो, किससे करोगे 8 से, 3 बार
4। ऊपर ब्याज दर ब्याज दर ब्याज दर, तो ब्याज दर किसके बेस पर निकाली? सीपी के बेस पर, क्रय मूल्य के बेस पर। तो अनुपात किसका आया? सीपी, या फिर सॉरी सीपी क्या रहे, मूलधन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मूलधन होता है नीचे, तो ये किसका आया? मूलधन का, मूलधन का रेशियो आया। तो एक चीज बताओ, अपने पास टोटल मूलधन कितना? 14,000। पर्सन के पास टोटल मूलधन कितना? 7। जो ज्ञात करना है वो गुणा में, वो बोल रहा है कि ये इधर 6% वाली साइड थी, इसमें कितना धन डाला? 3। ये इसको 2 बार काट, कितना धन ये डाला? 6,000। इधर 6,000 लगाया और इधर कितना लगाया? 8,000। है कि नहीं? लेकिन समझने वाली बात है, ये कंसेप्ट नया है, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। लोग 116 में 14 का भाग देते हैं, फिर पॉइंटों में निकालते हैं, फिर दुखी होते हैं। दुखी नहीं होना है, ठीक। हाँ, ये इंटू 14 मुझे कैसे पता चला कि इंटू 14 ही करना है ऐसे? ये बट्टा में 14 था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार 14 से गुणा कर दूं तो हट जाएगा, तो फिर मैंने इसको 14 से गुणा किया ना, तो इन दोनों को भी करना है। इन तीनों के साथ एक साथ कुछ ध्यान रखना, कभी जोड़ और घटाए मत दीजिए। इन तीनों को एक साथ गुणा कर सकते हैं, इन तीनों को एक साथ भाग दे सकते, ऐसा सिस्टम। देखो आप दुखी मत हो, आप अभी आए हो ना नए नए, इसलिए आपको कम कम। देखो एलिगेशन टॉपिक को लास्ट में क्यों करवाया? इसमें ब्याज भी काम आता है, प्रॉफिट लॉस भी काम आता है, परसेंटेज भी काम आता है, चाल दूरी समय भी काम आता है, ठीक है ना, रेशियो भी काम आता है। तो पहले ये सारे टॉपिक पढ़ाते हैं और लास्ट में क्या पढ़ाते हैं? एलिगेशन। तो आप शुरू से नहीं, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से लेना शुरू करो थोड़ी थोड़ी क्लास है, ठीक है ना। अभी वैसे सर्कल में आ जाएगा एलिगेशन के बाद में। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इस बार यदि अभी वापस मैथ्स का जैसे रिपीटेशन होगा ना पूरा सर्कल, इस बार पूरी की पूरी सीट ही अलग मिलेगी आपको, A to Z। किसी पर्टिकुलर एक कोचिंग की सीट मिलेगी आपको, जो रोज मिलेगी। डिजिटल बोर्ड आएगा ना, स्कैन करके उसके अंदर सीट डालेंगे, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे, आपको सोल्व करना। और एसएससी के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, ध्यान रखें, एसएससी बैंक। और उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करना, आपको 100 ट्रिक अलग से बताई जाएगी, आपका कंटेंट अलग से तैयार करेंगे। क्या हुआ, नोट कर लिया? करो। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन बोले, लिखो 14,000 रुपए को, 14,000 रुपए को 2 भागों में, 2 हाई आए हैं एक साथ किसके? 14,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। संतोष कौन? अच्छा आपके नाम से है ना, ठीक है। देखिए 14,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि, 14,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग पर, 6% वार्षिक ब्याज दर, एक भाग पर 6% वार्षिक ब्याज पर, तथा दूसरे भाग को, तथा दूसरे भाग को, तथा दूसरे भाग को 10% वार्षिक ब्याज दर पर देने पर, एक साल बाद, देने पर एक साल बाद साधारण ब्याज के रूप में, साधारण ब्याज के रूप में कुल राशि, साधारण ब्याज के रूप में कुल राशि 1160 रुपए प्राप्त होती है। 1160 रुपए प्राप्त होती है, 1160 रुपए प्राप्त होती है। तो बताइए, 6%, तो बताइए 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी राशि दी गई? 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी राशि दी गई? ब्याज पर कितनी राशि दी गई? अब मैं आपको एक सीट भेज रहा हूं जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पर्सन है। 8 क्वेश्चन है।
एक सेकंड रुको, हिंदी में डाल देता हूँ। आ गया सीट आपके पास? चलिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे। आप जैसे तैसे करके इंदिरा स्मार्टफोन योजना वाला एक मोबाइल लेके लिखो। एक थैले में, मैं लिख देता हूं, एक थैले में कुल 1120 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए वे 5 रुपए के नोटों में। और आपको जो सीट भेजी है ना, उसमें ये चौथा क्वेश्चन है, जिनके पास मोबाइल है वो अच्छे से देख लो विथ ऑप्शन। 20 रुपए वे 5 रुपए के नोटों में, और जिनकी कुल संख्या, मतलब नोटों की कुल संख्या कितनी है, जिनकी कुल संख्या 80 है, तो 20 रुपए के नोट कितने हैं? जो नोट हैं वो कितने हैं? करो भाई। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार आपको करवाया, यदि आपको याद है। क्या बिल्ली मौसी हो रहा है? क्या हो रहा है? सोचो इसके बारे में, क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, क्या संभावना है। आलोक, मेघराज, आपके पास आया ना? मैंने भेजा अभिषेक, ठीक। करो, देखिए मैं वेट कर रहा हूं, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1-2 मिनट लास्ट। मोनू, अच्छा चलो कोई ना, चलने दो इसका। एक बार मैंने सोचा, देखिए ये कैसे होगा। मैं यहाँ करता हूँ जब तक आप। इधर है 20 रुपए के नोट, इधर है 5 रुपए के नोट। टोटल नोट कितने हैं? 80। मान लो सारे के सारे नोट 20 रुपए के होते, तो टोटल पैसे कितने हो जाते? 1600। और सारे के सारे 80 नोट 5-5 रुपए के होते, टोटल कितने हो जाते? 400 रुपए। और ओवरऑल टोटल रुपए है कितने? 1120 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस कितना, देखना जरा। 480। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 0 से 0। 24 से काटा 3:। अब देखो एक चीज बताओ, ये है रुपए। रुपयों को किसके बेस पे काउंट किया? नोटों के। नोटों के बेस पे अपन ने काउंट किया, इतने नोट है तो ये मामला हो जाएगा। तो अपने पास ये नोटों का अनुपात है। टोटल नोट अपने 80, इसके टोटल नोट कितने? इसने बोला है 20 रुपए के नोट कितने? 48। ऑप्शन करेक्ट कर एक। चलिए एक क्वेश्चन और।
एक क्वेश्चन और, यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, वैसे आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, 100 किलो चावल, 100 केजी चावल का कुछ भाग, का कुछ भाग 14% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, और शेष चावल 6% हानि पर बेचा गया, कुल मिलाकर टोटल 4% की हानि हुई। तो ये बोल रहा है 14% हानि पर कितना, 14% लाभ पर कितना चावल बेचा गया, 14% लाभ पर कितना चावल बेचा गया। इसको एक बार स्टॉप करो, मैं देख रहा हूं प्रत्येक बच्चा कैसे क्वेश्चन कर रहा है। मोनो रोकना पड़ा, एक सेकंड, आप थक जाओगे, उठोगे बैठोगे एक बार, नहीं पॉज करना। इसको दो तरीके से मैं सोल्व करके दिखाता हूं आपको, आप देखो आंखें फाड़ फाड़ कर, इधर m फर्स्ट, इधर m सेकंड। देखो ये कैसे होगा, पहले भाग पर 14% लाभ 114, ये फर्स्ट भाग, ये सेकंड भाग, इसमें 6% की हानि मतलब 100 से 6 कम 94, ओवरऑल 4% की हानि मतलब 96, इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर कितना है 18, 1:9। इसने बोला टोटल 100 किलोग्राम चावल है, अपने टोटल कितने हैं, बोले जिस भाग पर 14% प्रॉफिट हुआ है कितना आ रहा है, हो गया m सेकंड, आपको 14% लाभ, तो फर्स्ट भाग सेकंड भाग, 14% लाभ मतलब +14, 6% हानि मतलब -6, ओवरऑल 4% हानि मतलब -4, इधर डिफरेंस 18, इधर डिफरेंस है कैसे, ये 0 से लेकर 14, ये इधर 0 से लेके -4, हुई हो कौन हुई 18 का डिफरेंस, तो 1:9, टोटल 100 किलोग्राम, अपने टोटल 10 किलोग्राम, दोनों तरीके से आपको इसको कर सकते हैं। देखो माइनस प्लस कंफ्यूज करे ना, तो ऐसे सोचना कि आ 0 है, अनली साइड चालिया 14 थी, अनली साइड चालिए तो -1 -2 -3 -4, जन देखो अन 14 खाने जगह अन है हगड़ा, अनली साइड कितना 1 2 3 4 अन है, 14 अन है, डिफरेंस कितु हुई को इरे इरे पीछे 18, समझ आए। हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए कहीं नहीं जाने यहाँ, अच्छा बता रहे हो पूछ रहे हो, लिखो क्या मंचूरियन हुआ क्या, या अच्छा नहीं बना, करो भाई, इसको लिखो, तब तक मैं एक पर्सन लिखता हूँ ऊपर। देखो ऐसे जब पर्सन को सोल्व करते हैं ना हाथ से, तो फिर मजा आता है कि किसी चीज का आउटपुट आएगा। अब ये मुर्गियों और ये टांगों वाला ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ये तो आपके मतलब ये तो आपके लेवल का ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब आपका लेवल ज्यादा हो गया, पर्सन नीचे रह गए, बे क्या रे माउंट आबू जाओ जन बादला नीचे रह जाओ बहुगी थांगवा है। ये अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 60 लड़के तथा लड़कियों में 50.40 रुपए, देखो लड़के लड़कियां टोटल कितने 60 है, बॉयज एंड गर्ल्स, 60 लड़के और लड़कियों में 50.40 रुपया बांटा जाता है, टोटल पैसा कितना है 50.40, ठीक है, प्रत्येक लड़के को 90 पैसे दिए जाते हैं, प्रत्येक लड़के को कितने पैसे देते हैं 90 पैसे, ये पैसे हैं ये रुपए हैं, ठीक है ना, और 100 पैसे का क्या होता है 1 रुपया। आगे है गर्ल्स, तो गर्ल्स ने प्रत्येक गर्ल्स ने देवे 70 पैसे, लड़कियों को थोड़ा कम दिया जाता है, लड़की पैसों से क्या करेंगे ऐसे,
लड़का ने दोनों देव पछे गाड़ी पीवे खुद ही पीवे जन चाहिए, समझ में आएगा। अब ये पूछ रहा है, अरे हाल पूछ से कहां है बोतला रही जाएगी, लड़कियों की संख्या कितनी, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, कि लड़कियों की संख्या कितनी है। राजस्थानी बता देगा, याद करना है या याद है आपको? राजस्थानी वापस गोरा हो गया, एक बार तो अन्ना बन गए पूरे। राजस्थानी टीका बजरंगबली का लगाते हो या शिव जी का? व्रत वगैरह करते हो? व्रत करते हो? आ गया? कितना आया? 18 आया। अरे क्वेश्चन को देखो और इसके इमोशंस देखो कि क्या मामला है, समझो इसके। राजस्थानी तो क्वेश्चन को बस आंखों ही आंखों में कर देता है। अभी देख, हाँ बहुत गौर से देखता है, क्वेश्चन की फीलिंग समझता है और सीधा आंसर। देखो कॉल आ गया, राजस्थानी बिजी हो गए। क्या मेघराज गलत तो आयो, आयो तो सही ना, लोगों का आयो नहीं, आप गलत तो आयो। बबीता लिखे यार मीठा हुआ है, लिखे यार मीठा हुआ है। यहाँ को टेबलेट ले रहा हूँ ना, यहाँ करते हैं मिट्टी गिर मिट्टी। अच्छा टेबलेट ले रहे हो? हाँ आंसर 18 बता रहे, ये महेंद्र भाई साहब बता रहे हैं 18। इधर टाकों की बस्ती चेनार, आपके कितना था? आ गया? अरे ट्राई करो। यस वोडाफोन आपके आ रहा है। और इनके पकौड़ी मास्टर के इसके क्या है, कितना है आंसर? कितना है? 20। 2 लड़कियां ज्यादा कैसे? ये आईएएस निकाल रहे हैं अभी देखो। अरे यार सॉल्यूशन अपने को पता है बॉयज और गर्ल्स टोटल कितने हैं। पहले इसने कहा है कि बॉयज गर्ल्स, इधर बॉयज इधर गर्ल्स, इधर एक इधर ओवरऑल और इधर। मान लो आप एक बार कि 60 है, टोटल रुपए कितने दिए जाते हैं? 50.40 टोटल रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल कहां आएंगे? अब मान लो 90 पैसे दिए जाते हैं लड़के को, मान लो 60 के 60 सारे के सारे क्या है? लड़के हैं। तो पैसे कितने हो जाएंगे? 60 इंटू 90 पैसे कितना हो गए? 5400 पैसे, मतलब रुपए कितने हो गए? 54। तो यहां पर लिखो 54। अब मान लो सारी की सारी गर्ल्स है, 60 की 60 गर्ल्स है, 60 इंटू 70 पैसे, तो पैसे हो गए 4200, रुपए कितने हो गए? 42। ठीक है। अब अपन ने ये 54 रुपए 42 रुपए ये किसके बेस पर निकाले?
लड़के और लड़कियों की संख्या के बेस पे, तो नीचे क्या आएगा, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। इधर डिफरेंस कितना है 3.60, ठीक है, और इधर है वो डिफरेंस कितना है 8.40। ये 0.20 छोड़ के हटा दो, ये हटा 0 से 84:36 किससे कट हो रहा है, 8 से 12 से, 12 से हो रहा है, 12 7 84, 12 ये लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या पर्सन में जो है वो ऊपर और अपने हैं वो नीचे, तो अपने कितने हैं 10, बोले गर्ल्स की संख्या याद करो 6 3, ये ऐसे नोट करो। अब एक थोड़ा इजी देता हूं ताकि आपका थोड़ा माइंड रिलैक्स। क्वेश्चन लिख लोगे, लिखो एक समूह के लड़के और, चलो यार इधर मैं लिख देता हूं, एक कोई ग्रुप है उसमें लड़के और लड़कियों का मिला करके औसत वजन है 42.7 किलो और लड़कों का औसत वजन है वो है आपका 44 किलो और लड़कियों का जो औसत वजन है वो है आपका 40 किलो। यदि नंबर ऑफ बॉयज, टोटल बॉयज, यदि टोटल बॉयज है वो 27 है तो आपको बताना है टोटल गर्ल्स है वो कितनी। आप गायत्री भाग मत जाना, टिके रहना है ना, ये टॉपिक अंतिम चरण में चल रहा है इसलिए आपको नहीं सुना और आप प्रयास भी मत करो, ठीक है ना, आपको आ जाएगा 1-2 दिन, कल और चला लेंगे इसको थोड़ा सा टॉपिक को और उसके बाद आप सीखना, आपको प्रॉपर वे में आएगा। यदि लड़के और लड़कियों का मिलाकर औसत वजन 42.7 है, केवल लड़कों का औसत वजन 44 है, केवल लड़कियों का 40 है, लड़कों की संख्या 27 है, तो लड़कियों की संख्या बताओ। आप ट्राई करो इसको थोड़ा सा। देखो ये कैसे होगा, ट्राई कर रहे हो आप, करो देखो, ट्राई करो। आज भावेश नहीं आया, कहाँ है, घर चला गया। 23 की जगह 25 नवंबर को होंगे मतदान, पहले 23 थी ना, चेंज कर दी। क्या है 25 नवंबर को, पता नहीं। कर लिया, हुआ ही नहीं, तो कोई इनके 13 आ रहे हैं। हेलो, हाँ दे दीजिए।
चलिए मैं करता हूँ इसको। देखिए बहुत इजी मामला है। देखो जब इसने बोला है इधर बॉयज इधर गर्ल्स इधर ओवरऑल औसत वजन 42.7 है, बॉयज का औसत वजन 44 है, गर्ल्स का 40 है। डिफरेंस देखना है। देखो डिफरेंस क्या देखे पहले तो आ चीज 42.7 में 0.3 जोड़ दिया जन कितो जावे 43 तो जावे 43 को 44 को कितो लागे 1 जन कितो को 1.3 जन ओई अब अगली साइड देखो 40 से 42 आया जना 2 फिर बाद में 42 आगे चलो 0.7 2 पॉइंट यूं वो काट दिया 27 अनुपात इसको यहीं रखो। अब मुझे एक चीज बताओ यहां पर औसत 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 निकलता कैसे, औसत भार कैसे निकलता है, कुल भार बटा संख्या। तो इधर होगी बॉयज की संख्या और इधर क्या होगी, तो ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात है। अब इसने बोला है कि लड़कों की संख्या 27 है, अपने भी लड़कों की कितनी है, जो ज्ञात करना है वो गुणा में गर्ल्स की संख्या। हो गया बस, सीधा दिख रहा है मोड़ो दिखियो, ठीक सीधा दिख रहा है कर लेना कोई बात। तो चलो रोक दो, आज इतना ही काफी है। 1-2 दिन और देते हैं इसको टॉपिक को ताकि ये पूरा धार लगा दें टॉपिक।